तो बड़ी खबर जिस पर लगातार न्यूज नेशन आप तक खबर पहुंचा रहा है, मुंबई के बांद्रा मस्जिद के पास अचानक से भारी भीड़ अब से कुछ देर पहले इकट्ठा हो गई। अब सवाल यही उठता है कि आखिर ये भीड़ एकाएक यहाँ कैसे आ गई? एक वक्त पर एक ही जगह पर यह भीड़ इकट्ठा कैसे हुई? क्या ये कोई मैसेज था जो सर्कुलेट किया गया था इन लोगों के बीच कि लोग यहाँ पर पहुंचे तो पहुंचे कैसे? उस मुंबई में जहाँ पर सबसे ज्यादा इस वक्त कोरोना की वजह से पेशेंट है, सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं और कोरोना की वजह से मुंबई इस वक्त हॉटस्पॉट बना हुआ है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बांद्रा की, जहां पर अब से कुछ देर पहले हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ थी। पुलिस को यहां पर हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा है। लॉकडाउन के बाद हजारों लोगों का हुजूम खड़ा हो गया था। ये लोग यहाँ क्यों पहुंचे, इसको लेकर भी अभी तक चीजें क्लियर नहीं हो पाई है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये स्टेशन पहुंचे थे और घर जाने की गुहार लगा रहे थे, और कुछ अभी तक तस्वीरें जो आपके सामने आ रही हैं वो यही कि मस्जिद, क्या जामा मस्जिद इसके पीछे जो बांद्रा की जामा मस्जिद है उसका कोई कनेक्शन है? क्यों ये लोग यहाँ पर पहुंचे, कैसे एकाएक यहाँ पर आ गए? अभी जॉइंट कमिश्नर से जो न्यूज नेशन ने बातचीत की थी इससे पहले, तो उन्होंने कहा कि ये लोग यहीं के रहने वाले हैं। आइए आपको दिखाते हैं जब यहाँ लोग पहुंचे थे तो क्या कह रहे थे। तुम लोग जो ये कर रहे हैं ठीक है, तकलीफ है, तकलीफ हो रही है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम ईमान वाले हैं, ये अल्लाह की तरफ से है। अगर जो बोल रहे हैं ये अल्लाह की तरफ से नहीं, वो ईमान वाला नहीं है। बोलो अल्लाह की तरफ से है क्या? नहीं। तो फिर अगर अल्लाह की तरफ से है तो हमारा काम क्या है कि तकलीफ उठा के थोड़ा सा हम लोग उसको स्ट्रॉन्ग रह के रास्ता निकालना है। हमको मालूम है माँ बाप उधर है, बाल बच्चे उधर है, सब है, लेकिन ये वक्त हर जगह पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। आज मस्जिद बंद करना पड़ी, चर्च बंद करना पड़ा, काबा मक्का शरीफ मक्का बंद, काबा की तरह हज नहीं होगा इस वक्त 1 साल, तो ये बड़ी बात नहीं। और देखिए अब किस तरीके से पुलिस ने वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्हें समझाने के लिए उन्हीं के कुछ लोगों को सामने खड़ा किया और वो समझाइश दे रहे थे। यहाँ पर मस्जिद के बाहर खड़े हुए लोगों को बता रहे थे कि आज ये स्थिति पैदा हुई है इस कोरोना की वजह से, काबा तक बंद है, ऐसे में आप लोग सड़कों पर ना रहें। पंकज मिश्रा हमारे साथ सीधा जुड़ गए इस खबर पर, आइए सीधा उनका रुख करते हैं। पंकज, ये जो ऑडियो क्लिप एक सामने आई है जिसके अंदर लोगों को समझाइश दी जा रही है कि आज स्थिति ऐसी बन गई है, पुलिस भी वहां पर मौजूद है, पुलिस ने क्या समझाने का भी एक माध्यम ये निकाला था, क्या है वो तस्वीर? जी बिल्कुल, इस वक्त हम उसी बांद्रा के उसी स्पॉट पर मौजूद हैं जहां पर कुछ देर पहले बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जुटी थी। सबसे पहले आपको दिखा दूं कि ये किस तरह से यहाँ पर अभी भी पुलिस बल जो है वो तैनात है। बांद्रा स्टेशन सामने आपको हम दिखा रहे हैं और बांद्रा स्टेशन के बिल्कुल बगल में है ये सुन्नी जामा मस्जिद। इसी सुन्नी जामा मस्जिद के पास यहाँ पर ये भीड़ जमा हुई थी और जब इस भीड़ को समझाया गया, इस भीड़ को पुलिस ने भी कोशिश की और उनके ही लोगों को कहा गया था कि भीड़ को जो है वो अपने तरह से समझाए कि किस तरह से कोरोना से लड़ने के लिए हमें जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, एक दूसरे से दूर रहना है, घर में रहना है। लेकिन जब ये लोग नहीं माने तो पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। फिलहाल आप देख सकते हैं जो पुलिस बल का प्रयोग करने में, लोगों को समझाने में लगी हुई थी, वो अब खुद को सैनिटाइज करने में लगी हुई है। तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर लाइन में खड़े हैं, आगे एक वैन यहाँ पर लगी हुई है, इस वैन में एक एक करके पुलिस वाले जा रहे हैं और फिर स्टेशन कितनी दूर है, क्योंकि ये तस्वीरें निकल रहे हैं। और ये जो लोग पहुंचे थे ये मस्जिद पहुंचे थे या स्टेशन पहुंचे थे? कमिश्नर भी मौजूद हैं, जो लोकल विधायक हैं यहाँ पर आशीष शेलार, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ यहाँ पर कैसे आ गई, कैसे ये लोग ऐसे समय में जब मुंबई में पुलिस हर जगह तैनात है, लॉकडाउन का पालन करवा रही है, ऐसे समय में ये लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ तक कैसे पहुँच गए? जी, सवाल गंभीर है पंकज, और आपने जो बात कही वो वाकई वहाँ पर जो पुलिस मौजूद थी उन्होंने जो एक्शन लिया है त्वरित, उनकी तारीफ भी करनी पड़ेगी। विकास भी हमारे साथ जुड़ गया, उनका रुख कर लेते हैं। विकास, क्योंकि बांद्रा स्टेशन वहाँ पर पास में और जामा मस्जिद भी वहीं नज़दीक है, इसलिए ये कहना मुश्किल हो रहा था शुरुआती तस्वीरों में कि लोगों की भीड़ पहुँची कहाँ थी। ये वहाँ पर क्योंकि ट्रेनें बंद हैं तो स्टेशन पहुंचे, सवाल सबसे पहले यही जहन में आया स्टेशन क्या करने गए, लेकिन ये लोग गए कहां थे? विकास, आवाज पहुंच रही है अब तक? विकास अगर आप जी जवाब दीजिए विकास।
जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। चलिए विकास से फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। पंकज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। पंकज, बांद्रा जो स्टेशन और जामा मस्जिद है दोनों बहुत नजदीक है, लोगों की भीड़ कहाँ जुटी थी? क्या कोई मैसेज सर्कुलेट हुआ था जो लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, जिसके बाद पुलिस को वहां पर एक बड़े शख्स, कोई उम्र में बड़े इंसान थे, उनको बुलाना पड़ा और इन लोगों को समझाइश दिलवानी पड़ी? जी बिल्कुल, देखिए बांद्रा स्टेशन और ये मस्जिद बिल्कुल करीब कह सकते हैं कि 30 से 40 कदम की दूरी पर है और इसी मस्जिद के बाहर यहाँ पर ये लोगों की भीड़ जो है वो जमा हो गई थी। पुलिस बल धीरे धीरे, जो कि हमेशा यहाँ पर रहती है, लेकिन धीरे धीरे पुलिस बल बढ़ती चली गई। जैसे जैसे लोगों की भीड़ बढ़ गई वैसे वैसे पुलिस जो है वो यहाँ पर बढ़ गई। जब पुलिस से मामला नहीं संभला तो उन्हीं में से लोगों को समझाकर पुलिस ने उनको समझाने के लिए कहा, उन लोगों ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की। उनको बताया गया कि इस वक्त लॉकडाउन का पालन करना कितना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग और कितना ज़रूरी है घर पर रहना। लेकिन इन सब के बावजूद जब ये लोग नहीं माने, इनमें से कुछ लोग खुरापाती भी थे जो उग्र होने की कोशिश कर रहे थे और किसी भी हाल में यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं थे। जब इस तरह की स्थिति पुलिस ने देखी तो फिर पुलिस ने बल का प्रयोग किया और फिर लाठी चार्ज करके यहाँ पर जो लोग जमा हुए थे उन्हें यहाँ से हटाया गया। जी, जमा होने का मकसद क्या था? क्यों ये पहुंचे वहां पर? देखिए सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने बांद्रा स्टेशन दिखाया, मैंने जामा मस्जिद दिखाया, लेकिन यहाँ पर पास में बस्ती भी है और बस्ती के उस तरफ अभी भी कुछ लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बैरिकेडिंग कर दी गई है, इस तरफ लोगों को नहीं आने दिया जा रहा है। जमा होने का कारण क्या था? कोई साजिश थी या फिर इत्तेफाक था? इतनी बड़ी तादाद में लोगों का एक जगह पर जमा होना ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है। ऐसे में अब इसको लेकर जांच भी होगी कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में ये लोग यहाँ पर कैसे जुटे। इलाके के विधायक आशीष शेलार से हमने कुछ देर पहले बात की, उनका भी यही कहना था कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये लोग कैसे जुटे। क्या इन्हें कोई सोशल मीडिया के माध्यम से इन्हें एक जानकारी दी गई थी कि यहाँ पर जुटना है, हंगामा करना है, अपनी मांगे रखनी है? फिलहाल अगर मांगों की बात करें तो ये बताया जा रहा है कि इनका कहना था कि इनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि लॉकडाउन के खुलने का इंतज़ार ये लोग कर रहे थे। इनको उम्मीद थी कि अगर लॉकडाउन खुलता है तो इनके खाने पीने की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। लेकिन अब जब लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है तो इनके हर रोज़ की खाने पीने की जो चिंता है उसे दूर किया जाए और जब तक ये उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। इस तरह का दावा किया जा रहा था, इस तरह का हुड़दंग यहाँ पर किया जा रहा था। लेकिन पुलिस ने फिलहाल इस पूरे एरिया को जो है वो आप देख सकते हैं घेराबंदी कर दी गई है। जो लोग जमा थे उन्हें भगा दिया गया है, लेकिन क्योंकि जो लोग भागे थे वो आसपास ही जाकर छिप गए हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है जी कि ये लोग काफ़ी दूर से नहीं आए थे। ये बांद्रा खार के आसपास के ही लोग थे जो यहाँ पर जमा हुए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि आखिर इस मस्जिद के सामने इतनी बड़ी तादाद में इस भीड़ के जुटने के पीछे या कोई साजिश थी या फिर ये पंकज बने रहिए हमारे साथ। ये वाकई किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है, इतने सारे लोगों का यहाँ पर इकट्ठा होना और वो भी बेवजह, कोई मकसद नहीं। ये लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए, किसने इन्हें बुलाया, किसके नेतृत्व में यहाँ पर आए? आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई की है, कोई गिरफ्तारी हुई है और क्या जामा मस्जिद के इमाम से भी इस मसले पर बातचीत की गई है? लेकिन पहले दर्शकों को वो ऑडियो क्लिप, वो वीडियो दिखा देते हैं जिसके जरिए समझाइश देने की कोशिश करवा रही है पुलिस। तुम लोग जो ये कर रहे हैं ठीक है, तकलीफ है, तकलीफ हो रही है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम ईमान वाले हैं, ये अल्लाह की तरफ से है। अगर जो बोल रहे हैं ये अल्लाह की तरफ से नहीं, वो ईमान वाला नहीं है। बोलो अल्लाह की तरफ से है क्या? नहीं। तो फिर अगर अल्लाह की तरफ से है तो हमारा काम क्या है कि तकलीफ उठा के थोड़ा सा हम लोग उसको स्ट्रॉन्ग रह के रास्ता निकालना है। हमको मालूम है माँ बाप उधर है, बाल बच्चे उधर है, सब है, लेकिन ये वक्त हर जगह पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। आज मस्जिद बंद करना पड़ी, चर्च बंद करना पड़ा, काबा मक्का शरीफ मक्का बंद, काबा की तरह हज नहीं होगा इस वक्त 1 साल, तो ये बड़ी बात नहीं है। आइए अब आपको सुनाते हैं पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है इस पूरे मसले पर। सर जानना चाहेंगे ये जो लोग थे ये कौन थे, कहां से आए थे और किस तरह से इन पर काबू पाया गया? और लोगों की डिमांड थी कि हमको घर जाने दिया जाए
हमने उनको राशन देने की कोशिश की, राशन का ट्रक लेके आए जल्दी से, राशन बांटा भी 400-500 लोगों को, लोगों ने लिया भी राशन। पर जो कुछ ऐसे लड़के थे जो बिल्कुल ही इस बात के लिए थे कि हमको जाना ही है, तो हमने उनके लिए रहने के लिए बोला कि शेल्टर रूम करके देते हैं अगर आपको घर में दिक्कत हो रही है ज़्यादा तो। बट समहाउ कुछ लोग ऐसे थे जिनको कि किसी भी हालत में हमारी बात नहीं सुनी थी, इसलिए उनको डिस्पर्स करना पड़ा। पंकज, एक सवाल और पूछिए कि आखिर ये लोग कहाँ जाना चाहते थे और इन लोगों की भीड़ एक साथ इतनी इकट्ठा कैसे हो गई? ये लोग यहीं पास में रहते हैं, सभी लोग इसी आसपास की गलियों के। तो सुना आपने, सभी लोग यहीं आसपास रहते हैं। और जो पहली जानकारी निकल के आई, पंकज जी बात कर रहे थे उनसे, तो उन्होंने कहा था राशन लेने के लिए बाहर निकले थे। पंकज, क्या कोई कार्रवाई हुई अभी तक? देखिए, अब इस पूरे मामले में अब जांच होगी और उसके बाद कार्रवाई होगी। फिलहाल जो सबसे पहले प्राथमिकता थी पुलिस के लिए वो थी इस भीड़ पर काबू पाना, इस भीड़ को यहाँ से हटाना। तो जो भीड़ है उसे हटा दिया गया है, पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। ये मामला इतने हल्के में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जब मुंबई जैसे शहर में इतने मामले कोरोना मरीजों के बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन को लेकर जो भी कोई गलतियां कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ऐसे समय में अगर कोई इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जुट रहे हैं और पुलिस के साथ जो है वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो बेशर्त पुलिस जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और उसकी उसका जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, डीसीपी, एडिशनल कमिश्नर, और लगातार सरकार के लोगों के संपर्क में ये लोग हैं। तो कार्रवाई तो ज़रूर होगी, लेकिन जो प्राथमिकता थी उस पर पहले काम किया गया है। देख सकते हैं कैसे अभी भी लगातार जो पुलिसकर्मी हैं उनके लिए ये कितनी बड़ी चुनौती थी, अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कोरोना वायरस किसी को भी नहीं बख्श रहा है। पुलिस वाले इस भीड़ के साथ जो अभी रूबरू हुए थे वो अब अपने आप को सैनिटाइज कर रहे हैं। कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लाइन लगी हुई है, एक के बाद एक ये अपने आप को सैनिटाइज कर रहे हैं। नहीं पंकज, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस तरह की भीड़ ने न केवल खुद के लिए खड़े होंगे क्योंकि अभी सैनिटाइज किया जा रहा है, जो स्थिति बड़ी थी उससे निपट लिया गया, लेकिन जहां पर लॉकडाउन है, मुंबई जैसी जगह, वुहान बना हुआ है मुंबई इस वक्त इंडिया का, जहां पर सबसे ज्यादा केसेस, सबसे ज्यादा मौत हुई है, वहां पर इतने सारे लोग सड़कों पर आ कैसे जाते हैं, इसका भी जवाब देना होगा सरकार को। और क्या ऐसे जीतेगा इंडिया कोरोना से अगर ये लोग ऐसे ही सड़कों पर आते रहे तो? जी बिल्कुल, यही सवाल है, क्योंकि देखिए हम अंधेरी से यहाँ बांद्रा पहुँचे हुए हैं, सड़कों पर हमें कोई भीड़ नहीं दिखाई दी, कोई इंसान हमें नहीं दिखाई दिया, लेकिन बांद्रा के इस जगह पर ये लोग कहाँ से आए? तो इसका जवाब ये है कि आसपास के लोग यहाँ पर जुटे। आसपास यानी बांद्रा स्टेशन के बिल्कुल अगल बगल में आप कह सकते हैं कि स्लम एरिया है, बस्तियाँ हैं, तो वहाँ से ये लोग जुटते चले गए। तो यानी कि ये लोग दूर दूर से नहीं आए थे, ये लोग आसपास के ही लोग थे। और जब भीड़ बढ़ रही थी तो शायद पुलिस को नहीं लगा होगा कि ये भीड़ इस तरह से बेकाबू हो जाएगी। तो यही तो सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद कैसे होती चली गई, कैसे शुरू में ही जब एक रुक कर लेते हैं। विकास, सवाल लगातार न्यूज नेशन पूछ रहा है कि आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है, और सबसे बड़ी बात, जामा मस्जिद पर इतनी सारी लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई तो उसके पीछे किसका चेहरा है? लाइन पर मेरी मुंबई पुलिस के कुछ आला अधिकारियों से बात हुई। उन्होंने ये कहा है कि वो किसी भी किस्म की साजिश से इनकार नहीं कर रहे हैं और इसकी जांच की जाएगी। हमें ये भी पता चला है कि इस किस्म की अफवाह फैलाई गई सोशल मीडिया पर कि आज देर रात मुंबई के बांद्रा टर्मिनस से एक ट्रेन जो है वो उत्तर प्रदेश की तरफ रवाना होने वाली है, जिसके बाद से ये जो लोग हैं ये अपने घरों से निकलने लगे और ये जाकर बांद्रा टर्मिनस के बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर वेस्ट में इकट्ठे होने लगे। पहले पुलिस ने इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन ये पुलिस का कोई कहना नहीं मान रहे थे। इसके बाद पुलिस ने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया और जो मस्जिद के लोग हैं, जो उन्हीं के समुदाय के लोग थे, उनको समझाने की उनके जरिए कोशिश की गई। उनको समझाया गया कि वो अपने घरों की ओर लौट जाएं, क्योंकि ये बेमानी सी बात है कि लॉकडाउन की स्थिति में अपने घरों से बाहर निकले हैं, ये कानून का उल्लंघन भी है, लेकिन वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। जिसके बाद अंततः पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और अब ये जानकारी आ रही है कि कुल 197 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं और 37 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है इंडियन पेनल कोड की धारा 188 और 271 के तहत, जो कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन से जुड़ी हुई धाराएं हैं। पुलिस काफी सख्त है, कानूनी कार्रवाई चल रही है, लेकिन मैं बता दूं कि ये मामला यहीं आकर नहीं रुकेगा। इसके जो है
व्यापक जांच होगी। जो कसूरवार लोग हैं इसके पीछे, जिन्होंने संभवतः कोई गलतफहमी लोगों के मन में भरी, कोई वहम लोगों के मन में भरा, उनकी भी धरपकड़ अब तेजी से होगी। इसके संकेत खुद मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने दे दिए हैं। जी, क्या पुलिस कमिश्नर ये कह रहे हैं कि पुलिस के ऊपर भी जो वहां पर मौजूद थे, जिनकी ड्यूटी थी, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? क्योंकि अगर ये लोग सड़कों पर इतनी तादाद में आए हैं, मुंबई के साथ खिलवाड़ किया है, देश के साथ खिलवाड़ किया है, तो जिम्मेदारी तो उनकी भी तय करनी चाहिए। बिल्कुल, जिम्मेदारी उनकी भी तय होगी, क्योंकि ऐसे माहौल में जब मुंबई में लोग अकारण घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उन्हें काफी दिक्कत पेश आ रही है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकलकर एक बस डेपो में, एक मस्जिद के बाहर कैसे जमा हो जाते हैं, ये अपने आप में जांच का विषय है। इसकी जांच होगी, लेकिन प्राइमा फेसी पहली नजर में ये पता चल रहा है कि जो इकट्ठा हुए लोग थे वो संख्या में काफी ज्यादा थे और सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी काफी कम थी। और इसी वजह से पुलिस ने सबसे पहले उनसे गुजारिश की कि ये भीड़ इकट्ठी न की जाए, लोग अपने घरों को लौट जाएं। विकास देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पर जो मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। आपने ये कहा कि सोशल मीडिया पे खबर आई कि बांद्रा टर्मिनल से कोई ट्रेन जाने वाली है और उसके बाद ये लोग इकट्ठा हुए, मतलब ये बांद्रा के आसपास के लोग नहीं थे और भी मुंबई के अलग अलग एरिया से यहाँ पर पहुंचे थे, आप ये कह रहे हैं। तो अगर ये वहां से भी यहाँ तक पहुंचने में कामयाब हुए तो जिम्मेदारी तो पुलिस की बनती है। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं पुलिस की लेथार्जी, उनका जो उदासीन रवैया है, वो यहाँ पर देखने में आता है। महज कुछ मिनटों में इतना बड़ा क्राउड, इतनी बड़ी संख्या लोगों की एक स्टेशन के बाहर इकट्ठी नहीं हो सकती। इसे वक्त लगा होगा और वक्त चलिए, विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज भी जुड़े हुए हैं, शाइना एनसी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की नेता। शाइना जी, ये जो तस्वीर सामने आई, इससे किसी साजिश की भी बू आती है। नहीं लगता कि जहां पर पूरा देश इस वक्त इस कठिन समय में एक साथ खड़ा हुआ है, मुंबई जो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इस कहर की मार झेल रहा है, वहां पर इतनी तादाद में लोग सामने अगर आ जाते हैं तो ना सिर्फ पुलिस का उदासीन रवैया यहां पर दिखता है, बल्कि यहां पर सरकार की भी खामी दिखाई पड़ती है और हो ना हो इसमें साजिश की बू भी आती है। देखिए, कोई षड्यंत्र या साजिश की बात मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैं मानती हूँ कि आज के दिन हमें राजनीति के ऊपर, इंसानियत के ऊपर रहम के साथ पेश करना चाहिए अपनी बात। अफसोस की बात है कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात की तो गंभीरता इतनी बड़ी है, क्योंकि बांद्रा और मुंबई और खास तौर से महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा कोरोना के डेथ्स हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा केसेस। रही बात आदित्य ठाकरे का जो बिलो द बेल्ट ट्वीट था, जहां उन्होंने अपने हाथ ऊपर करके तुरंत ऐसे पेश किया है कि जैसे कि ये जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की, ये भी गलत बात है। हमें कम्युनिकेशन की आवश्यकता है और जो केंद्र सरकार के हर एक प्रदेश के ऊपर निर्भर है कि एक एक प्रदेश कम्युनिकेट करें, पुलिस समझाएं, और जो बेसिक राशन, बेसिक प्रोविजंस नहीं मिलते हैं तो आप आम जनता से भी क्या उम्मीद करते हैं? क्या उम्मीद होती है? जब ऐसे लोग बाहर आते हैं तो वो डेस्परेशन का एक मेजर है और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को ये मानना पड़ेगा कि उनका कम्युनिकेशन सही नहीं रहा है। मुंबई पुलिस ने जिस ढंग से लाठीचार्ज की, उनके पास शायद कोई चारा नहीं था, लेकिन बात करते तो ये समस्या इतना बड़ा बनता भी नहीं। 3000 लोग इकट्ठा एक झटके में नहीं होते हैं। धीरे 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 लोग को समझना चाहिए कि कैसे उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है पूरे प्रदेश के लिए, लेकिन पूरे मुंबई के लिए। और जहां तक शिवसेना का सवाल है, मैं कोई टिप्पणी ज्यादा नहीं करूंगी, क्योंकि जो ऐसे ट्वीट कर सकते हैं और अपने हाथ ऊपर कर सकते हैं, उनके ऊपर क्या जनता निर्भर हो सकती है या नहीं, ये भी एक बहुत गंभीर सवाल उठता है। शाइना जी, आपको नहीं लगता है जो तस्वीर कितनी गंभीर तस्वीर है जो अभी हम टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं? क्योंकि मुंबई जिसके 2 स्लम एरिया है, शिवाजी नगर और दूसरा आपका जो सबसे बड़ी स्लम बस्ती है धारावी, वहां पर ऑलरेडी कोरोना पहुंच चुका है। ऐसे में बांद्रा का ये एरिया जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ नहीं, फर्ज कीजिए अगर एक भी शख्स इसमें कोरोना का पेशेंट हुआ तो मुंबई में जो अगला आंकड़ा आने वाला है उसको आप सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा भयावह होगा वो तस्वीर।
नहीं, आपका सवाल बिल्कुल जायज है और खास तौर से मुंबई में इतने सारे स्लम एरियाज हैं और पॉकेट्स हैं, इसलिए राज्य सरकार के ऊपर इतनी तो उम्मीद कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन अपने नेतागण के माध्यम से जनता तक पहुंचे कि क्या है परिस्थिति और कैसे परिस्थिति का समाधान करने की आवश्यकता है और कोऑपरेशन की जो आवश्यकता है और जो लोगों को असुरक्षा की भावना महसूस हो रही है तो उनको भी ये समझना है कि उनको किस ढंग से समझाए कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है। ऐसे आप बाहर देखेंगे जनता को तो मैं मानती हूँ कि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन फॉर मुंबई सिटी। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कोरोना को डील करने में कोई हल्की सी चूक हो रही है, जिसकी वजह से ना सिर्फ आंकड़ा बढ़ रहा है बल्कि ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही? चूक जरूर हो रहा है, नहीं तो लोग ऐसे बाहर नहीं आते। जो वो समझ जाते और अपने राज्य सरकार के ऊपर उनको भरोसा था तो वो ऐसे बाहर नहीं आते। ये एक मुद्दा हुआ है आज, क्योंकि लोग नहीं जानते हैं कि उनको करना क्या चाहिए और कैसे करना चाहिए, और इसके ऊपर भी तो कोई सवाल का जवाब दे महाविकास आघाड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया। शाइना एनसी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, बीजेपी नेता। उनका यह कहना है कि यह वक्त राजनीति का नहीं है, लेकिन यह तस्वीर भयावह है, गंभीर है, क्योंकि अगर मुंबई जो इस वक्त सबसे हॉटस्पॉट बना हुआ है देश का, सबसे ज्यादा कोरोना के मामले यहां से हैं, सबसे ज्यादा मौतें यहां पर हुई हैं, यहां पर अगर ऐसी तस्वीर अभी के वक्त में दिखाई दे रही है तो इसमें प्रशासनिक बड़ी लापरवाही जरूर है, क्योंकि इससे आंकड़े बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे, और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोग इसके पीछे साजिश कर रहे हैं उन्हें भी नहीं बख्शना चाहिए। पंकज हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ विकास भी जुड़े हुए हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए, तुरंत लौट रहे हैं।